जय हिंद, जय भारत। मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल RSCS बाई मनीष पर। दोस्तों, हमने एक टेस्ट सीरीज चला रखी थी। ये टेस्ट सीरीज हमारी साइकोलॉजी की थी। आइए देखते हैं हम इस टेस्ट सीरीज का अगला पार्ट, जिसका पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि, जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है। हमारा पहला ऑप्शन है, वह शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करें। दूसरा ऑप्शन है, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करें। तीसरा ऑप्शन है, वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम का रवैया अपनाना है या अपनाइए। लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करें। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करें। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, दूसरा स्फूर्ति अवस्था, तीसरा गिरोह से पहले आयु, लास्ट वाला ऑप्शन दल आयु। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, गिरोह से पहले आयु। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, उत्तर बाल्यावस्था का काल है। सॉरी, यहाँ कल नहीं, काल होगा दोस्तों। जिसके ऑप्शन है 2 से 6 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 6 से 12 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 4 से 7 वर्ष, लास्ट वाला ऑप्शन है 11 से 15 वर्ष। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 6 से 12 वर्ष। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जिसके ऑप्शन है पियाजे, दूसरा ऑप्शन स्किनर, तीसरा ऑप्शन जॉन हॉक, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा वाइगोत्स्की। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा वाइगोत्स्की। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? जिसके ऑप्शन है हमारे पास व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका निरंतरता का सिद्धांत, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा पैटर्न का सिद्धांत। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है। जिसके ऑप्शन है ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण, दूर सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः पुष्टिकरण, ये सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा आपका लास्ट वाला हो जाएगा यह सभी। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। जिसके ऑप्शन हमारे इस प्रकार, सहयोग पर व्याख्यान द्वारा, दूसरा है व्यक्ति सृजनात्मक कार्य द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सहयोग का चित्र दिखाकर, लास्ट वाला समूह कार्य द्वारा। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा समूह कार्य द्वारा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती है पारिवारिक संबंधों को, वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक को। जिसके ऑप्शन हमारे पारस्परिक प्रतिष्ठा, पारस्परिक भाषा, भाषा कौशल, कौशल भाषा। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा पारस्परिक प्रतिष्ठा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्राइड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? जिसके ऑप्शन आपके पास इस प्रकार है, हीरो यानी नायक की पूजा, दूसरा आत्ममोह, तीसरा समूह प्रवृत्ति, लास्ट वाला ऑप्शन है लैंगिक प्रेरण। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आत्ममोह। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती? जिसका ऑप्शन है प्यूटरिटी ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन एड्रिनल ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन थायराइड ग्रंथि, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है। जिसके ऑप्शन है इस प्रकार, अभिभावक अध्यापक सभा, गतिविधि प्रदर्शन, दूसरा ऑप्शन खेल प्रतियोगिता, तीसरा ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन दूरदर्शन कार्यक्रम। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर खेल प्रतियोगिता हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। आइए देखते हैं हम अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है दोस्तों, शैशव काल पहला ऑप्शन हो जाएगा, बाल्यावस्था ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, प्रौढ़ावस्था ये तीसरा ऑप्शन, लास्ट वाला उपयुक्त सभी या यह सभी। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा शैशव काल। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी? जिसके आंसर हमारे पास है, ये शहरों के नाम है, जैसे कि बर्लिन पहला ऑप्शन, लिपजिंग दूसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन रहेगा स्टैनफोर्ड, लास्ट वाला हो जाएगा वियना। बताइए दोस्तों।
ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन लिपजिंग हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, प्रयोगात्मक विधि, दूसरा ऑप्शन व्यक्ति अध्ययन विधि, तीसरा ऑप्शन अवलोकन विधि, लास्ट वाला ऑप्शन है आपका आत्मनिरीक्षण वाली विधि। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है। पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर होते हैं। दूसरा ऑप्शन, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। तीसरा ऑप्शन, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना गठित होता है। लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर होते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? जिसका ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है। पहला है खाली स्लेटों के रूप में, दूसरा है आपका ऑप्शन निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, तीसरा ऑप्शन होगा छोटे वयस्कों के रूप में, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, डी वाला ऑप्शन। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती है, उसके ऑप्शन इस प्रकार है। उन्हें शामिल कर अपना संचय करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है उन्हें स्वीकार करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है उनकी अपेक्षा करनी चाहिए, लास्ट वाला ऑप्शन उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, उन्हें शामिल कर अपना संचय करना चाहिए। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, यह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है। बाल्यावस्था की समाप्ति पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मध्य बाल्यावस्था, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा पूर्व क्रियात्मक अवधि। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन किशोरावस्था हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका सजीवात्मक चिंतन, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका तुलना समानता व असमानता बताने की योग्यता, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन तुलना समानता व असमानता बताने की योग्यता। ओके दोस्तों, सी वाला ऑप्शन। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, एक भावी शिक्षक के रूप में आपको की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। तो जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है हमारा डील, दूसरा ऑप्शन जुड़ने, तीसरा ऑप्शन समझ, लास्ट वाला ऑप्शन सहयोग। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा समझ। आइए देखते हैं हम अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। दर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सीमा, तीसरा ऑप्शन है आपका विशिष्ट गुण, लास्ट वाला ऑप्शन होगा दिशा। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा विशिष्ट गुण। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण से निर्भरता में सुधार होता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका गुदा, जिसको एनल के नाम से जानते हैं, दूसरा ऑप्शन है मौखिक, जिसको ओरल के नाम से जानते हैं, सुसुप्ता जिसको लेंटेंसी के नाम से जानते हैं, लैंगिक जिसको फैलिक के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, बताइए इसका आंसर। ओके दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा मौखिक यानी ओरल। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, विकास हमेशा बच्चों की उम्र से मेल खाता है, ये खालिस्तान के सिद्धांत के कारण होता है। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार हैं। निरंतरता, दूसरा ऑप्शन एक समान पैटर्न, तीसरा ऑप्शन एकीकरण, लास्ट वाला ऑप्शन है वैयक्तिक भिन्नता। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला आंसर हो जाएगा एक समान पैटर्न। आइए देखते हैं हमारा लास्ट एंड फाइनल सवाल। हमारा लास्ट व फाइनल सवाल है कि बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। विकास केवल आनुवांशिकी का परिणाम है, दूसरा ऑप्शन विकास सतत प्रक्रिया नहीं है, तीसरा ऑप्शन विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है, लास्ट वाला ऑप्शन है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, यानी डी वाला ऑप्शन। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए ऐसे ही कंप्लीट 1000 जो टारगेट रखा है साइकोलॉजी के सवालों का उसको कंप्लीट कर पाएंगे। इसके लिए धन्यवाद दोस्तों।